So here comes the final lesson in the leadership factor. और ये लेसन एक वो लेसन है जो आप सब सीखना चाहते हो। देखो है क्या, अगर आप एक खेत में बहुत सारे बीज डालोगे तो कुछ बीज तो ऐसी मिट्टी पे गिरेंगे जो मिट्टी फर्टाइल ही नहीं है, जहां पे पत्थर है, रॉकी लैंड है। कुछ बीज ऐसी मिट्टी में गिरेंगे जो फर्टाइल तो है, पर बीजों के गिरने के बाद जो चिड़ियां होंगी ना उन्हें चुग के ले जाएंगी। और कुछ ऐसे बीज होंगे जो फर्टाइल होंगे, जो बड़े विशालकाय पेड़ बनेंगे, वो ऐसे पेड़ बनेंगे जो आपको जिंदगी भर फ्रूट्स देंगे। सो अल्टीमेटली जिन बीजों को चिड़ियां चुग के ले जाती हैं, उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एंड दैट इज, क्या करें, कैसे बचाएं, कैसे सेव करें, हाउ टू सेव आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम अदर कंपनी हंटर्स। जो और कंपनी से चिड़ियां आती हैं और हमारे बीजों को चुन के ले जाती हैं, उनसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बचाना है। डू यू वांट टू लर्न इट? सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सी आपको पता लग गया, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बताया या आपको पता लगा कहीं से कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी और कंपनी के अंदर जा रहा है, या और कंपनी का इंसान अप्रोच कर रहा है, या वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में आ जाओ। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ बोलना नहीं है। इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको एकदम से भाषणबाजी नहीं शुरू करनी, सबसे पहले सुनना है। लिसन टू योर डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सुनो, उसकी कंसर्न सुनो। वो करेगा क्या, 90% केसेस में आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो कंप्लेंट मोड में आ जाएगा। वो कंप्लेंट करना शुरू करेगा कंपनी के बारे में कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता, या कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, यहाँ का प्लान ऐसा है, या यहाँ का कल्चर ऐसा है। वो उसे बोलने दो, खाली होने दो पहले। अब वो दो चीजें होंगी। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी और कंपनी में जा रहा है? एक चीज तो ये कि वो कंप्लेंट मोड में आ सकता है, या फिर आपको कहीं और से पता लग सकता है, या फिर वो खुद बताएगा कि कहां से उसे क्या इशू आ रहा है, या किसने उसे किसी और कंपनी से अप्रोच किया है। अब आपको बचाना कैसे है, यहां पे देखो दो चीजें होंगी। या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि उसे किसी और कंपनी के पर्सन ने अप्रोच किया है, या वो सिर्फ कंप्लेंट मोड में आ जाएगा, वो नहीं बताएगा। सो अगर वो नहीं बताता तो आपको क्या करना है, पहले उसे समझते हैं। अगर वो नहीं बताता, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बताता कि किसी और कंपनी से उसे कोई ऑफर आया है, या और कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रोच कर रहा है, बट आपको पता लग गया है कि ये किसी और कंपनी के अंदर हो सकता है चला जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको भूल जाना है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तारीफ करनी है, अप्रिशिएट देम। सिर्फ अप्रिशिएट करो उनके एफर्ट्स को लेकर, उन्होंने अभी तक क्या किया है, उनकी कोई अचीवमेंट है तो उस चीज को लेकर लोगों को अच्छा फील कराओ। देखो लोग वहां पे टिकते हैं जहां पे उन्हें अच्छा फील होता है। 90% केसेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, इस कारण से नहीं कि उन्हें सैलरी कम मिल रही थी, या कंपनी बेकार थी, या कोई और रीजन। 90% केसेस में जो लोग नौकरी छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका बॉस अच्छा नहीं होता, उनका बॉस उनके एफर्ट्स के लिए तारीफ नहीं करता, एप्रिशिएट नहीं करता। यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो अपलाइन होता है वो उन्हें एप्रिशिएट नहीं करता, उनके अपलाइंस को उनका जो अपलाइन होता है वो उनके एफर्ट्स को एप्रिशिएट नहीं करता। हियर अब आपको ये समझदारी वाला पॉइंट मिल चुका है। सो आप ऐसा मत करना कि अप्रिशिएट ना करो, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके एफर्ट्स के लिए वैसे ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। और खासकर जब आपको पता लगा है कि किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर अप्रोच कर रहा है, तो आपको जानबूझकर लोगों को अप्रिशिएट करना है। देन आप अपने कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बताओ कि आपके कंपनी के अंदर क्या यूनिकनेस है, क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, या प्रोडक्ट्स अलग है, या यहाँ की स्ट्रैटेजीज अलग है, या यहाँ पे क्या मिल सकता है, वो चीजें अलग है। आप बताओ कि आपकी कंपनी के स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या है। देखो उसकी दिमाग में है तो सही, बट बाहर लेकर आना है, सामने लेकर आना है, स्क्रीन पे दिखना चाहिए उसे कि अगर उसने एक बार डिसीजन ले भी लिया है कि मुझे ये कंपनी छोड़नी है या कहीं और जाना है, तो वो आपकी कंपनी के बेनिफिट्स को दोबारा से समझे कि ये बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था तो डेफिनेटली कुछ देखा था। तो अगर वो चीजें सामने आ जाएंगी तो चांसेस कम हो जाएंगे उस इंसान के छोड़ने के। सो बेनिफिट्स को गिनवाओ, बेनिफिट्स क्या क्या है। आगे बात करते हैं आपका खुद का, अपनी टीम को लेके क्या विजन है। यहां पे विजन दो है, एक तो कंपनी का विजन क्या है और एक है आपका पर्सनल विजन क्या है।
ये दोनों विजन आपको लोगों को बताने हैं कि कंपनी का क्या विजन है और लोगों का क्या विजन है। मतलब आपकी कंपनी आगे क्या करना चाहती है, अगले 5 सालों में आपकी कंपनी क्या प्लान कर रही है, ये आपको बताना है। अगले 2 साल में कंपनी क्या प्लान कर रही है, अगले 1 साल में कंपनी क्या प्लान कर रही है और क्या करने वाली है। वो और ऑफिसेस खोलने वाली है, वो कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है, वो प्लान में चेंजेस करने वाली है, वो क्या करने वाली है। आपको विजन की बात करनी है, उसे सपने दिखाओ कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, हम सबके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे आप अपनी टीम के लिए क्या विजन देखते हो, आप क्या करने वाले हो अपनी टीम के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए क्या करने वाले हो। इसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि एफर्ट्स टिल नाउ उस इंसान के गिनवाने हैं कि उस इंसान ने अभी तक जितने भी टाइम, चाहे 1 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल, उसने क्या क्या किया है, उसने अभी तक क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं। देखो उसके एफर्ट्स को वेन में मत जाने दो, उससे समझाओ कि भाई तूने अभी तक ये किया है, ऑलरेडी तेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, तूने ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ साथ तूने ये सब किया हुआ है, तेरी टीम है, तेरी एग्जिस्टिंग टीम है, तू अगर जाएगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा अल्टीमेटली। इसके अलावा उसे रियलाइज कराओ कि तूने अभी तक जो किया है भाई वो अनबिलीवेबल है, उसकी बहुत वैल्यू है, तू दोबारा से जीरो से थोड़ी बिल्ड कर सकता है, उसे ऐसा रियलाइज कराओ। आगे बात करते हैं, उन्हें इवेंट्स में रिकॉग्नाइज कर दो। अगर आपको पता है ये इंसान छोड़ सकता है, सो आप इवेंट में उसे रिकॉग्नाइज कर दो, इवेंट में सामने ले आओ उसको और उसको अच्छा फील करा दो। अगर वो अच्छा फील करेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। देखो ये एंटीडोट है, ये एंटीडोट है उस चीज की, उस वायरस की जो दूसरा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डाल सकता है। तो आपके जो इवेंट्स होते हैं उसमें उस इंसान को रिकॉग्नाइज कर दो, उसे रिकॉग्निशन दे दो। यहां पे उसको ये दिखाओ, शो विद एक्शंस दैट यू आर विद देम एंड ऑलवेज बी विद देम। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को अपने एक्शंस के साथ दिखाओ, सिर्फ बातों से नहीं। उन्हें यह रियलाइज कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। उन्हें आप बोल सकते हो कि अगर तुम्हारी कोई मीटिंग है तो बताओ, आई एम देयर टू कम विद यू। उसे ऐसा फील होना चाहिए जो यहां पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल सकता, ऐसा अपलाइन मुझे दोबारा नहीं मिल सकता, ऐसा फील कराओ। हो सकता है उसने एक बार सोचा हो कि मुझे छोड़ना है जस्ट बिकॉज ऑफ द अपलाइन, बाद में वो खुद बोले कि मेरा जो पहले सोचना था, जो मानना था वो गलत था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां पे रहना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, सिर्फ यहां पे मत दिखाओ, उन्हें ऐसा हमेशा फील होना चाहिए दैट यू विल ऑलवेज बी देयर। सो ये तो तब था जब इंसान आपको ये नहीं बता रहा कि कंपनी कौन सी है। अगर वो बता रहा है कंपनी कौन सी है, ये आपको पता लग जाता है कि कंपनी कौन सी है, देखो ये सारी चीजें तो करनी है, सेम एज वांट। अगर वो नहीं बताता तो क्या करना है, वो तो करना ही है। बट अगर वो कंपनी का नाम बता देता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में, अपनी नहीं, उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसे अप्रोच कर रहा है। उस कंपनी के बारे में जब आप रिसर्च करोगे तो आपको उस कंपनी के लूप होल्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी में क्या क्या कमियां थी। उन लूप होल्स को आप स्टडी करो, हो सके तो उनकी किसी मीटिंग या सेमिनार में चले जाओ, आप चले जाओ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मत लेके जाना, अकेले चले जाओ और वहां पे जाके उनके लीडर से चीजें डिटेल में जानो। देखो हमारा काम क्या है, हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमारा बेसिकली काम क्या है कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं कि तुम सही करो। हम तो सिर्फ लोगों का भला चाहते हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भला चाहते हैं। अगर उसका सच में भला होगा ना किसी और कंपनी को ज्वाइन करने में, सो हम सेल्फिश नहीं रहेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई तू चला जा। बट अगर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं वहां पे उतना कुछ खास नहीं है, हमारे यहां ज्यादा बेटर है, या हमारे यहां इस कंपनी में उस डिस्ट्रीब्यूटर का ज्यादा फायदा होगा, सो देखो हमें सिर्फ फायदा देना है लोगों को। हमें सिर्फ दिल से ये चाहना है कि भाई सामने वाला तरक्की करे। तू कहीं भी जा, तू कहीं भी रह, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है और जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगा। वो इंसान अगर एक बार चला भी जाएगा ना किसी कंपनी में तो वापस आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, यहां पे लड़ना नहीं है कि तू क्यों जा रहा है, हमें दिल से उसकी मदद करनी है। भाई अगर तुम जाना चाहते हो तो देखो ये लूप होल्स है, ये वहां पे ऐसा है, अब तुम डिसाइड कर लो, डिसीजन इज योर्स। अब उसमें जो आपका पर्सन है वो ऐसा फील करेगा, भाई ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि जो तुम्हारा फायदा होगा तुम वो करो। लोग तो बोलते हैं जो मेरा फायदा होगा उसके लिए तो रुक यहां पे। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो और उसे सब कुछ बताओ, शो देम एवरीथिंग।
उन्हें बताओ भाई देख यहां पे ये है और वहां पे ये है, उसे खुद भी आश्चर्य हो जाए कि मेरे अपलाइन को इतनी नॉलेज कहां से है। देखो आप लोग मार्केट में बहुत टाइम से हो, आप बहुत सारी कंपनीज के लोगों से ऑलरेडी मिले हो, अगर नहीं मिले तो अगर आप मिलोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको नॉलेज होगी तो जब आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे वो किसी कंपनी के बारे में बोलेंगे, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट टू टेल। सो एक बार तो एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठो तो उसे एक्चुअल में काउंसलिंग दो कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज सही है और ये गलत है। जब आप ये बताओगे कि ये सही है ये गलत है, तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो। हम मदद करना चाहते हैं, हम मदद कर रहे हैं। सो शो देम एवरीथिंग। एंड फाइनली स्टोरी सुनाओ। ये स्टोरी किसकी? उस इंसान की स्टोरी सुनाओ जो आपकी कंपनी में आज बहुत अच्छे लेवल पे है, कोई ना कोई जरूर होगा। उन्हें बताओ कि उनको भी और कंपनी से ऑफर आए थे, अगर वो चले जाते तो आज वो डायमंड नहीं होते। उसे फील कराओ कि भाई ऐसा होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें हर जगह से लोग अप्रोच करते हैं, बट उन्हें इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी सुनाओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है। अगर वो इंसान तब छोड़ देता तो आज जो महीने का 10 लाख से आता है वो कभी नहीं आता। आपको इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बचा के रखना है। नाउ आपने लीडरशिप के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इतनी सारी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर जो मिल गई हैं, आप अभी तक माइंडसेट से लीडरशिप तक बहुत कुछ सीख चुके हो। अब बात यह है कि आप इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो। आप इंप्लीमेंट करोगे तभी फायदा होगा। ये कोर्स आपके पास पूरे 1 साल के लिए है, 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हो। तो आप सिर्फ नेक्स्ट वीडियो पे जंप करने की कोशिश मत करा करो, जो सिखाया जाता है उसे इंप्लीमेंट भी किया करो। इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे। अब बात यह आती है कि लीडरशिप में आपने बहुत कुछ सीखा। नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। अब बात आती है नेक्स्ट जो हम फैक्टर पे काम करने वाले हैं, वो है एक्शन प्लान्स। अब मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर एक्शन प्लान्स देने वाला हूं। अब आप एक्चुअल में मोमेंटम में आने वाले हो, अब आप बिल्ड करने वाले हो, अब आप रेडी हो चुके हो नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए। सो अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए टेक ऑफ के लिए इन द नेक्स्ट फैक्टर, इन द नेक्स्ट वीडियो जो आपको यहां पे इस कोर्स में मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।